वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ख़त्म हुआ। इजलास में आपको बताएंगे कि तीनों सूबों के वज़राए आला शिरकत कर रहे थे। इस हवाले से ये भी आपको बता दें कि अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में शिरकत से मुअतरद भी सामने आई। ये अपडेट आपको कर रहे हैं इस वक्त कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास था और इजलास ख़त्म हुआ, जिसमें इजलास में तीनों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी शिरकत। तारिक चौधरी से मज़ीद अपडेट लेंगे। तारिक चौधरी, अहम इजलास था? जी बिल्कुल, बड़ा अहम इजलास हुआ है जिसमें ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चारों सूबों के वज़राए आला, तीनों सूबों के वज़राए आला, अहम हुकूमती अहदेदार और इसके अलावा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सब ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी जो है वो मुज़म्मिल असलम ने की। आज के इजलास में बुनियादी तौर पर जो अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी है उसके हवाले से तफसील से तबादला ख्याल किया। आज इजलास को बताया गया है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ वो अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं बशिंदे जो है कैंप कर सकेंगे जिनके पास वैलिड वीज़ा होगा या पाकिस्तान में रहने की इजाज़त होगी। इसके अलावा किसी किस्म के कोई बशिंदा जो है पाकिस्तान में मज़ीद क्याम नहीं कर सकेगा। ये भी बताया इजलास को कि अफगानिस्तान की जानिब एक्सिट पॉइंट की तादाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वापसी को सहल और तेज़ बनाया जा सके। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बशिंदे जो हैं उनको पनाह देना और उन्हें गेस्ट हाउसेज में कैंप की इजाज़त देना भी कानूनी जुर्म है। ऐसे अफगानी बशिंदों की निशानदेही की जा रही है। इजलास में ये भी बताया कि जो पनाह गज़ीनों की वतन वापसी है उसमें अवाम की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी और किसी पूरी अफगानियों को हुकूमत की पॉलिसियों की खिलाफवर्जी करते हुए पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। अलावा वज़ीर ने यह भी बताया इजलास को कि गैर कानूनी अफगान पनाह गज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों और अक़लीतों के साथ भारी तरीके से पेश आने की हिदायत कर दी गई है। इजलास के इख्तिताम पर फ़ौरन ने जो मुतलक़ा तौर पर फैसला किया है कि इजलास में पेश करदा तमाम सिफारिशात पर सख्ती से अमल किया जाएगा और वफाक के सारे यूनिट जो हैं जो आज फैसले हुए हैं अफगान पनाहगीरों के हवाले से उन पर सख्ती से और मिन वन इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने आज के इजलास से खिताब करते हुए जो हालिया जो शिरकत इजलास है उन्होंने मुतलक़ा तौर पर हुकूमत की और फील्ड मार्शल की जो सफारती कामयाबियाँ हैं उनको सराहा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से जो मरकज़ी किरदार था इस हवाले से उसको भी सराहा है। जी तारिक चौधरी, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शिरकत नहीं की, कोई हुक्काम उनकी जानिब से शरीक हुए थे? जी, जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम जो हैं जो एडवाइज़र हैं फाइनेंस के खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने शिरकत की और उनकी शिरकत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने खत लिखा था बाकायदा और उन्होंने कहा था कि अपनी मसरूफियात की वजह से वो शिरकत नहीं कर सकेंगे और उनकी जगह पर मुज़म्मिल असलम जो है वो नुमाइंदगी करेंगे। आज के इजलास से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ख्वारिज की जो दारंदाजी की गई है उसको रोकने के लिए भरपूर सियासी और सफारती इक़दाम जारी हैं। उन्होंने इस बात पर भी अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिन्होंने दहशत की गर्दी जंग में अपने खुद पैरों को कुर्बानियाँ दी वो अब हमसे सवाल पूछते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान महाजिन का बोझ उठाएगी। उन्होंने ये भी हिदायत की कि तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी और सूबाई अदारे जो हैं एक दूसरे के साथ करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर जो हालिया हमला है और ख्वारिज का पाकिस्तान में दरअंदाजी है ये कोशिश जो है बड़ी तशवीशनाक है और पाकिस्तान की बहादुर फौज ने जो हालिया हमले थे उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया है जिस पर पूरी कौम जो है उनकी शुक्रगुजार है। ये भी कहा गया इजलास में कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान हालिया पाक भारत जंग और भारतीय जहारियत के दौरान ये साबित कर चुकी है कि हमारी बहादुर फौज जो है अपनी पेशा वराना सलाहियतों से अर्ज़ वतन का दफा करना जानती हैं। इजलास को बड़ी तफसील से ब्रीफिंग दी गई कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी का तरीक़ाकार और उसकी तफसीलात क्या होंगी। जी तारिक, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं भारत पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, भारतीय प्रोपोगेंडा जो आए दिन किया जाता है उस बारे में कोई गुफ्तगू की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से? जी, जो इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल है और ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पे जो सूरत हाल है इन तमाम अमूर पर आज बड़ी तफसील से बातचीत हुई है और जाहिर है जब मुल्क में वेस्टर्न बॉर्डर पे कोई प्रेशर आता है तो उसके फिर साथ जो इम्प्लीकेशन हैं
ان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے. اسی طرح جو ملک کی جو انٹرنل سچویشن ہے, صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی, اس کے بارے میں بریف کی گئی ہے. لیکن آج کا اجلاس کا بنیادی فوکس جو تھا وہ افغان مہاجرین کی واپسی کا معاملہ تھا, کیونکہ اس کا تعلق بھی براہ راست جو دار اندازی ہوئی ہے افغانستان کی طرف سے اس سے تعلق ہے. تو آج کچھ فگرز بھی بتائے گئے ہیں, شرکا کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو افغان مہاجرین کی مرحلہ وار وطن واپسی ہے یہ 16 اکتوبر 2025 یعنی 2 روز پہلے تک 14,70,592 افغان مہاجرین جو ہیں ان کو واپس بھیجا جا چکا ہے. یہ بھی اب کہا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کو اب مزید کسی بھی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کی وطن واپسی جو ہے جلد یقینی بنائی جائے گی. جی طارق, یہ بھی بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں جو سیلاب کی صورتحال تھی, سیلاب کے نقصانات اور مسائل پر کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ دیکھیں, سیلاب بھی آج کے اجلاس میں شامل تھا. تفصیلات جو ہیں اس کی مزید ابھی آنی ہے, اس بارے میں بریفنگ تھی. لیکن بنیادی نقطہ جیسے میں نے عرض کیا, جو فوکل پوائنٹ تھا وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, امن و امان کی صورتحال تھی. اور چونکہ سرحدوں پر خاص طور پر ویسٹرن بارڈر پر ایسی صورتحال ہے جس کا ایک تعلق براہ راست جو ہے افغان مہاجرین سے ہے, اس کو مین نقطے کے طور پر بنایا گیا. تاہم سیلاب اور دیگر اہم امور جو تھے وہ بھی آج زیر غور آئے. جی یہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے, وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی شرکت کی, جبکہ خیبر پختونخوا وفاق کی اہم اکائی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کو مبارکباد بھی دی, ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی. طارق, یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے جانب سے کیا کہا گیا؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ شرکت نہیں کی لیکن پھر بھی وزیر اعظم نے مبارکباد بھی دی انہیں اور ان کے حکام بھی شریک ہوئے. جی, انہوں نے کہا کہ میں نے کل بھی فون کیا تھا خیبر پختونخوا کے نو منتخب چیف منسٹر سے اور ان سے رابطہ بھی کیا تھا, ان کو مبارکباد بھی دی تھی. انہوں نے کہا کہ جو خیبر پختونخوا ہے وفاق کی ایک اہم اکائی ہے اور وفاقی حکومت اس کے عوام کی ترقی اور فلاح کے لیے پروونشل جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کرے گی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر میں نے گفتگو کی, انہیں مبارکباد دی اور وفاق کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. جی ٹھیک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا, اہم ترین اجلاس تھا جس میں دیگر اہم امور پر گفتگو بھی کی گئی. طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ.